नमस्कार, मैं मानसी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर्थ टेस्ट मैच की हाइलाइट्स, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज का बेहतरीन आगाज किया है। शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद भारत ने जिस तरह खुद को संभाला वो काबिले तारीफ रहा और भारत की इस यंग टीम के लिए क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी प्रशंसा से भर उठे हैं। कोहली की फॉर्म वापसी इस मैच में भारत का सबसे हाई पॉइंट रही है। आइए चलते हैं मैच की तरफ। भारत ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया है और 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 से बढ़त बना ली है। यह जीत भारत के लिए काफी मायनों में खास है, क्योंकि भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे थे और साथ ही भारत के ओपनर शुभम गिल भी मैच से गैर मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह की वापसी की कप्तानी में टीम ने न केवल शानदार वापसी की है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घरेलू मैदान पर शिकस्त देकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन पूरी टीम महज 150 रनों पर सिमट गई थी। लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया की भी पहली पारी कुछ खास नहीं रही थी और वे भी 104 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दूसरी पारी में भारत ने बेहतरीन वापसी की। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अपनी पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद काफी आलोचनाएं झेली थी, उन्होंने 161 रनों की शानदार पारी खेली। केएल राहुल के साथ 201 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी उन्होंने की। विराट कोहली ने भी 100 रन नाबाद बनाकर भारत की पारी को मजबूती दी है। भारत ने 487 रन पर 6 विकेट के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की थी और ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन अपनी पारी 12 रन पर 3 विकेट्स के स्कोर पर शुरू की थी। ट्रेविस हेड, जिन्होंने 89 रन बनाए, और मिशेल मार्श, जिन्होंने 47 रन बनाए, उन्होंने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन भारत की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम नहीं टिक सका। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। इस जीत में भारतीय टीम प्रबंधन का साहसिक चयन और रणनीतियां काफी अहम रही हैं। कोच गौतम गंभीर ने अनुभवी अश्विन और रविंद्र जडेजा को बाहर रखने का फैसला लिया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। जसप्रीत बुमराह ने न केवल शानदार गेंदबाजी की, बल्कि एक अच्छा नेतृत्व भी उन्होंने पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार काफी सारे सवाल खड़े करती है। टीम में तैयारियों की कमी साफ साफ झलकी। कप्तान पैट कमिंस ने लंबे समय बाद रेड बॉल क्रिकेट खेला और उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। 153 रन देकर उन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए। वहीं मार्नस लाबुशेन जैसे बड़े बल्लेबाज का फॉर्म भी काफी चिंता का विषय है। उन्होंने पूरे मैच में केवल 5 रन बनाए हैं। यह जीत भारत के लिए खास है, क्योंकि इसने 2018 से ऑस्ट्रेलिया की पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम पर अपराजियता को खत्म कर दिया है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई ऊंचाई है और हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में उनके शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इस जीत के साथ भी जारी है। 5 मैचों की इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। विराट कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में पर्थ में शानदार प्रदर्शन किया है और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपना 7वां टेस्ट शतक बनाया है, जबकि सचिन के नाम सिर्फ 6 शतक हैं और इसके साथ ही कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारत के खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि कोहली ने सिर्फ 14 मैचों में हासिल की है। 143 गेंद पर 100 रन कोहली ने बनाए और उन्होंने भारत की दूसरी पारी के स्कोर को 487 रन तक पहुंचा दिया। इस पारी में उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 77 रनों की साझेदारी भी की। कोहली ने आखिरी ओवर में तेजी के साथ रन बनाए ताकि टीम पारी घोषित कर सके और गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का समय मिल सके। कोहली के शतक के तुरंत बाद भारत ने पारी घोषित की और ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। शतक के बाद कोहली ने कहा कि मेरा लक्ष्य केवल शतक बनाना नहीं था, मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। यह जानकर खुशी हुई कि मेरे रन टीम के लिए काम आए। अनुष्का ने हमेशा मेरा साथ दिया है और यह पारी उनके लिए भी खास है। कोहली की इस पारी ने न केवल उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बना दिया है, बल्कि भारतीय टीम को भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय टीम की पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार जीत से क्रिकेट वेटरन्स काफी गदगद नजर आ रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने जायसवाल की तारीफ करते हुए कहा है कि जायसवाल एक खास खिलाड़ी हैं और पर्थ में शतक लगाना आसान नहीं होता, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। उनका प्रदर्शन अद्भुत था।
वसीम अकरम ने साथ में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं हैरान हूं। उनके कंधे झुके हुए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल और जायसवाल के खिलाफ वो क्या करें। यह भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का ही कमाल है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने वॉशिंगटन सुंदर को सीनियर खिलाड़ियों रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पर तरजीह देकर उन पर अपना विश्वास दिखाया है। रवि शास्त्री ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा है और यही वजह है कि वह अनुभवी खिलाड़ियों से पहले खेले हैं। उनका बैटिंग स्टाइल भी काफ़ी प्रभावशाली है। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भी जायसवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह उनका पहला टेस्ट मैच था और जिस तरह उन्होंने पारी की नाकामी के बाद वापसी की, यह उनके कैरेक्टर को दिखाता है। उन्होंने अपनी आक्रामकता को कंट्रोल में रखा और लंबी पारी खेली। उनकी यह पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अच्छी खबर है। बुमराह तो यहाँ तक कह गए कि वह प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जायसवाल को दे देते। उन्होंने कहा कि मैं तो अपना प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जायसवाल को दे देता। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारी थी। ऑस्ट्रेलिया में भारत का यह प्रदर्शन काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। रवि शास्त्री ने कहा कि 40 सालों में पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में इस तरह दबाव में देखा गया है। यह टीम इंडिया के लिए एक बेहद खास दिन है। दूसरी तरफ आईपीएल की नीलामी जेद्दाह सऊदी अरबिया में शुरू हो गई है। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी का पहला दिन काफ़ी शानदार रहा, जहां फ्रेंचाइज ने रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई और अपनी टीम को मजबूत किया। कुल 467.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 72 खिलाड़ियों को खरीदा गया। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है और इससे वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 148.93 है और कई सारी फ्रेंचाइज के लिए वह आकर्षण का केंद्र थे। दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने पूर्व कप्तान को वापस लाने की कोशिश की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इस बोली में हिस्सा लगाया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पंत को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लखनऊ को इस खरीद से उनकी बल्लेबाजी लाइनअप को काफ़ी मजबूती मिलेगी। दूसरे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं श्रेयस अय्यर, जिन्हें 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब सुपर किंग्स ने खरीदा है। तीसरे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी रहे वेंकटेश अय्यर, जिन्हें 23.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया। अर्शदीप सिंह चौथे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। 18 करोड़ रुपए में पंजाब सुपर किंग्स ने इन्हें रिटेन किया है। युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ रुपए में ही पंजाब ने खरीदा है। आईपीएल के सर्वकालिक सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज चहल को पंजाब के स्पिन विभाग में मजबूती लाने के लिए खरीदा गया है। पहले दिन की नीलामी ने आईपीएल 2025 सीजन के लिए बड़े उत्साह और बड़े बदलावों का संकेत दिया है और इससे लगता है कि आने वाले मुकाबले आईपीएल में काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ी रणनीति घोषणा की है। फ्रेंचाइज ने आगामी सीजन में 2 कैप्टन्स की व्यवस्था की पुष्टि की है। टीम का नेतृत्व भारत के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल और अक्षर पटेल करेंगे। यह फैसला आईपीएल के मेगा ऑक्शन के पहले दिन जेद्दाह के आबादी अल जोहर एरिना में रोमांचक बोली प्रक्रिया के बाद लिया गया। ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सहमालिक पार्थ जिंदल ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में खरीदने में खुशी जताई। अक्षर पटेल को 16.5 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है। केएल राहुल की बोली प्रक्रिया ऑक्शन का मुख्य आकर्षण रही। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ केकेआर और आरसीबी ने शुरुआत की थी और कीमत को 10 करोड़ के पार ले गए। आरसीबी 10.75 करोड़ पर पीछे हट गई, लेकिन दिल्ली ने 11 करोड़ की बोली लगाकर मुकाबले में प्रवेश किया। केकेआर और दिल्ली के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चली और फिर सीएसके ने भी 14 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई। आखिरकार दिल्ली ने बाजी मार ली, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरटीएम का उपयोग नहीं किया। ऑक्शन के सबसे चौंकाने वाले पलों में एक था डेविड वार्नर का अनसोल्ड रह जाना। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के बावजूद पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई ओपनर पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। वार्नर आईपीएल के 3 बार ऑरेंज कप विजेता और सनराइजर हैदराबाद को 2016 में खिताब जिताने वाले कप्तान रह चुके हैं। उनका अनसोल्ड रह जाना टीम्स की बदलती हुई प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।
इस आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के दौरान ऑक्शनियर मल्लिका सागर द्वारा की गई कुछ गलतियों से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद को भारी वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा है। मल्लिका सागर आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनियर हैं और इनकी बड़ी गलती जोस बटलर की नीलामी के दौरान इन्होंने की। गुजरात टाइटंस ने 15.5 करोड़ रुपए लगाए थे जोस बटलर पर, लेकिन सागर ने गलती से 15.75 करोड़ को अंतिम बोली के रूप में घोषित कर दिया और इसलिए गुजरात को 25 लाख रुपए अलग से खर्च करने पड़े। दूसरी गलती अभिनव मनोहर की नीलामी में हुई, जहां एसआरएच और गुजरात टाइटंस के बीच कंपटीशन था। एसआरएच ने 2.80 करोड़ में मनोहर को खरीदा, लेकिन सागर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की बोली को अनदेखी कर दिया, जिससे एसआरएच को 40 लाख रुपए अधिक खर्च करने पड़े। आईपीएल की नीलामी के दूसरे दिन की शुरुआत कुछ हैरान कर देने वाले फैसलों के साथ हुई, जिनमें केन विलियमसन का नाम सबसे बड़ा था और वह इस ऑक्शन में बिना बिके रह गए। दिन के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में भुवनेश्वर कुमार उभरे, जिन्हें आरसीबी ने 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और वो मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स से अधिक बोली लगाने के बावजूद रिवर्स किए गए। दीपक चाहर को मुंबई इंडियंस ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि तुषार पांडे राजस्थान रॉयल्स में 6.5 करोड़ रुपए में शामिल हुए। वॉशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटंस ने 3.2 करोड़ रुपए की शानदार डील में खरीदा और यह फ्रेंचाइज के लिए काफी अच्छी डील साबित हुई है। मार्को जॉनसन को पंजाब किंग्स ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि अक्षरदीप को 8 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके 8 करोड़ रुपए में बरकरार रखा है। कुछ प्रमुख खिलाड़ी बिना बिके रहे हैं, जिनमें अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ शामिल हैं। उन्हें काफी उम्मीदों के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिला। अन्य बिना बिके खिलाड़ियों में मुजीबुर रहमान, लाइक फर्गुसन और सैम करन भी हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 2.4 करोड़ रुपए में फिर से खरीदा। अन्य महत्वपूर्ण डील में कुणाल पांडे को 5.75 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा है और नीतीश राणा को 4.2 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। मार्को जॉनसन को पंजाब किंग्स में 7 करोड़ रुपए में जाना और तुषार पांडे का राजस्थान रॉयल्स में ट्रांसफर दोनों ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है। कुल मिलाकर इस नीलामी ने टीमों को अपने स्क्वाड को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक खरीदारी के मौके दिए, जबकि कुछ बड़े नाम बिना खरीदे ही रह गए।